मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आधुनिक काल के अंतर्गत प्रगतिवादी युग पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से भी एक दो प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रगतिवादी युग का समय था 1938 से 1943। प्रगतिवाद या प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद का उदय एवं पृष्ठभूमि, ये हमारा बिंदु है। छायावाद के बाद सन 1938 से 1943 तक प्रगतिवादी युग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद की समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ। छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया उसमें निहित थी। छायावादी काव्य के ह्रासोन्मुख होते ही एक विशेष प्रकार की कविताओं का प्रचलन दिखाई पड़ता है। वस्तुतः छायावाद के अंतिम चरण से ही वास्तविक यथार्थवादी प्रकृति के दर्शन सुलभ होने लगे थे। यह प्रवृत्ति सन 1936 के लगभग देखने को मिलती है। छायावादी सूक्ष्म दृष्टिकोण के प्रति स्थूल ने विद्रोह किया और प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। फलस्वरूप प्रगतिवादी कविता कल्पना की उड़ान को यथार्थ की भूमि पर ले आई। छायावादी कवियों ने ही पहले सूक्ष्म सौंदर्यवादी दृष्टि छोड़कर सामाजिक यथार्थवाद की प्रवृत्ति अपनाई और इस कविता को कल्पना के नील गगन से ठोस धरातल पर लाने का प्रयास किया। इस दिशा में सुमित्रानंदन पंत ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने सन 1938 में रूपाभ के संपादकीय में युग की परिस्थितियों के परिवर्तन एवं प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता का संकेत किया। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां सहायक हुई। सन 1930-31 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु किए गए आंदोलन से प्रगतिवाद का बीजारोपण हुआ। विदेशी दासता से मुक्ति और देश की संपूर्ण अर्थ एवं समाज व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों का युग आरंभ हुआ। साम्यवादी विचारधारा इस प्रकार के साहित्य के मूल में थी। सन 1931 से 36 तक प्रगतिवादी धारा अपने स्पष्ट रूप में चलती रही। सन 1936 से इस धारा का नामकरण प्रगतिवाद हुआ और इसके सिद्धांत पक्ष का भी निर्धारण हुआ। सन 1938 से 1943 की अवधि तक इसका उत्कर्ष काल माना जाता है। संक्षेप में प्रगतिवादी उस काव्य धारा का नाम है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भाव बोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली थी। वस्तुतः इस अवधि के काव्य पर कार्ल मार्क्सी विचारधारा का प्रमुख प्रभाव रहा है। इसके प्रभाव स्वरूप निम्न और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति साहित्य में अभिव्यक्त हुई। कवियों ने छायावाद की अतिशय कल्पना और मूल अध्यात्म में कोमल शब्दावली से हटकर नई सामाजिक चेतना को पहचाना तथा शोषित पीड़ित सर्वहारा वर्ग को केंद्र में रखकर काव्य का सृजन हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतिवाद। सन 1930 के आसपास छायावादी की ओर से नई सामाजिक चेतना से संपन्न जिस साहित्य धारा का उद्भव हुआ उसे प्रगति लेखक संघ की स्थापना के बाद
प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवादी कविता के नाम से अभिहित किया गया। अतः सुसंगठित साहित्य आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का सूत्रपात प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद ही हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन 1936 वर्ष को इसका आरंभिक वर्ष मानना अधिक इतिहास सम्मत है। अब हम देखते प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और उसका संगठन का विस्तार हम देखते हैं। सन 1935 ईस्वी में एम आर्स्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसी से प्रभावित होकर इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ भारतीय प्रगतिशील छात्रों ने जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। मुल्क राज को इस संगठन का अध्यक्ष और सज्जाद जहीर को महासचिव चुना गया। सन 1936 में इन दोनों के प्रयत्न से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खोली गई, जिसका प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद की अध्यक्षता में अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में संपन्न हुआ। उसी समय वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन और अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन भी हो रहा था। सन 1938 में इसका नाम प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा इसका दूसरा अधिवेशन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संघ के अधिवेशन की सफलताओं के फलस्वरूप बहुत सारे उदीयमान लेखकों ने अत्यंत उत्साह के साथ इस संगठन को एक साहित्यिक आंदोलन का मंच बनाया। अन्य प्रदेशों में भी प्रगतिशील लेखक संघ की शाखाएं खोली गईं। इसके साथ ही इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जैसे सांस्कृतिक मंच स्थापित हुए। नया साहित्य नामक प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्र था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सन 1950 ईस्वी तक इसके संपादक मंडल में रहे थे। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद प्रगतिवाद के विरोध में इलाहाबाद में परिमल नामक पत्र संस्था का गठन किया गया। हिंदी में प्रगतिशील धारा शीर्षक है। प्रगतिवाद एक विश्वव्यापी साहित्यिक जन आंदोलन था। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रकार ने कुछ समय तक प्रगतिवाद का नेतृत्व किया। उनके द्वारा संपादित हंस एक प्रगतिशील साहित्य का पहला मुखपा बना। इनके द्वारा अनेक प्रगतिशील विचारधारा कवि और लेखक प्रकाश में आए। इन साहित्यकारों ने प्रगतिवाद को एक दर्शन के रूप में अपनाया। मार्क्सवाद के सिद्धांत इसके काव्य आधार बने। शिवदान सिंह चौहान ने सन 1937 में विशाल भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक निबंध लिखकर प्रेरणा प्रदान की। इस आंदोलन के उठते ही ह्रासोन्मुख छायावाद के पैर लड़खड़ाने लगे। उसके समर्थकों और साधकों ने ही उसका विरोध करना आरंभ कर दिया। प्रेमचंद के उपरांत इस धारा को सबसे बड़ी प्रेरणा और बल सूर्यकांत की नाला से मिला। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से इस धारा को संपन्न और शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। उनके कुकुरमुत्ता, नई पत्ती आदि काव्य संग्रह और अनेक फुटकर कविताओं में प्रगतिवादी काव्य धारा का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। वस्तुतः भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, गरम पकौटी, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा आदि व्यंग्य रचना में उन्होंने
यानी निराला जी ने बिंदीवाद की भर्त्सना की है। सुमित्रानंदन पंत ने युगांत में छायावाद के अंत की घोषणा करते हुए युगवाणी में जनवादी विचारधारा को अपनाया और ग्राम्या में प्रगतिवादी मान्यताओं का व्यापक प्रयोग किया। उन्होंने रूपाभ नामक मासिक पत्र का निकालकर प्रगतिवाद के नए स्वरों को मुखरित करना ही अपने साहित्य साधना का एकांत लक्ष्य बना लिया। उनके युगांत और युगवाणी काव्य संग्रह से प्रगतिवाद का नवोन्मेष प्रकट हुआ। ग्राम्या से उसको स्पष्ट और दृढ़ अभिव्यक्ति मिली। युगवाणी पंत का पहला काव्य संग्रह है जिसमें प्रगतिवादी रचनाएं संग्रहित हैं, जो सन 1937-38 में लिखी गई थी। पंत जी के नवीन काव्य संकलन है और फटने से पहले, चित्रांगदा, शंखध्वनि, विद्रोह के फूल, गीत अगीत, संक्रांति और सत्यकाम महाकाव्य, जिसका प्रकाशन हुआ 1975 में। उन्होंने जीर्ण पुरातन का उन्मूलन कर साम्यवाद का आह्वान किया, जैसा कि उन्होंने लिखा है, गा कोकिल वर्षा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण प्रार्थन, और किया साम्यवाद के साथ स्वर्ण योग करता मधुर पदार्पण। रामेश्वर संकुल अंचल की कविताओं में भी प्रगतिवादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के हुंकार, नरेंद्र शर्मा के भूल फूल आदि काव्य संग्रह में भी पर्याप्त प्रगतिवादी तत्व विद्वान थे, परंतु उन तत्वों का सुगठित सुस्पष्ट रूप पंत जी की युगवाणी में पहली बार प्रकट हुआ। इसीलिए आलोचकों ने उन्हें ही प्रगतिवाद का सफल रचनाकार स्वीकार किया है। इस आंदोलन के फलस्वरूप हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा भी प्रगतिवादी काव्य रचना करने लगे थे। तार सप्तक, जिसका प्रकाशन हुआ 1943 में, संग्रहित 4 कवियों ने अपने को घोषित रूप से मार्क्सवादी ही कहा था। प्रगतिवादी धारा को रोकने का भी प्रयास कम नहीं हुआ। इसके लिए विशाल भारत को विरोधी मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। सन 1938-39 में जब अग्गेजी विशाल भारत के संपादक नियुक्त हुए तो इस विरोध में और भी तेजी आई। अग्गेजी ने इसे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध करके एक संकीर्णतावादी आंदोलन की संज्ञा दी। इलाज चंद्र जोशी ने भी इसी मंत्र से प्रगतिशील लेखक संघ पर हमला करते हुए निरंतर सत्य की खोज की और फ्रायडवाद की मंजिल तक पहुंचे थे। यद्यपि भगवती चरण वर्मा सन 1939 में भैंसा गाड़ी लिख सके थे, फिर भी विचार के पत्रिका के संपादक के रूप में वे इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। सन 1944-45 में स्थापित इलाहाबाद के परिमल दल ने इसके विरुद्ध स्वतंत्र प्रयोगवाद और कलावाद का समर्थन शुरू किया। और देखते हैं प्रगतिवाद का अर्थ और स्वरूप। प्रगतिवाद शब्द का प्रगति शब्द अंग्रेजी के प्रोग्रेस का पर्यायवाची है, जिसका सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति करना या गतियुक्त होना है। वस्तुतः प्रगतिवाद आगे बढ़ने या उन्नति करने में विश्वास करता है, परंतु आज साहित्य में प्रगतिवाद शब्द केवल प्रगति अर्थ लेकर एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा के लिए रूढ़ हो गया है, जिसका मूल आधार मार्क्सवादी दर्शन है। यह एक विशेष विचारधारा है। मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। वैसे तो सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति की ओर रहा है, परंतु आधुनिक काल ऐतिहासिक विज्ञान के आधार पर जनसमूह की सामूहिक प्रगति अपक्षपाती है। सामूहिक प्रगति, सामूहिक नवनिर्माण, जनता के चीत्कार की कहानी किसी दर्शन पर आधारित है, और वह दर्शन है
मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र के मतानुसार जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, बल्कि यह कहना कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद या साम्यवादी विचारों का प्रचार करने वाला साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य कहलाता है। डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन के शब्दों में साम्यवादी विचारधारा इस प्रकार के साहित्य के मूल में थी। वास्तव में इस काव्यधारा के द्वारा ही सही और पूरे अर्थ में साहित्य समाज का दर्पण है। उक्ति चरितार्थ हुई। साहित्य और समाज का व्यापक और यथार्थ नाता यहीं से आरंभ हुआ। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ का इस प्रकार चित्रण करता है कि कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्ष युयुत्सा और आशा को बल मिले। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नई दृष्टि से देखा है। यह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य को खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना से होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एजी चरनीशवस्की के शब्दों में मनुष्य को जीवन सबसे प्यारा है, इसीलिए सौंदर्य की यह परिभाषा अत्यंत संतोषजनक मालूम पड़ती है। सौंदर्य जीवन है। इसीलिए पंचमित्रानंद पंत जी ने ताजमहल के सौंदर्य को योग के जीवन के साथ मिलाकर देखा और उन्हें प्रतीत हुआ कि यह आत्मा का अपमान है, मानवता की उपेक्षा है। हाय, इसीलिए उन्होंने कहा है, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण पड़ा हो जग का जीवन। वस्तुतः इस कविता में ताजमहल की आलोचना नहीं है, बलन कला के प्रति प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, व्यक्त हुआ है। इसमें तत्कालीन परिस्थितियों में छायावादी सूक्ष्म सौंदर्य पेशनी दृष्टि की व्यर्थता ही सिद्ध होती है। वस्तुतः हिंदी का प्रगतिशील एवं प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन आधुनिक काल का ऐसा आंदोलन है जो समाज की स्थिति परिस्थिति के साथ जुड़कर गतिशील और परिवर्तनशील रहा है। इस आंदोलन की तुलना मध्ययुगीन भौतिक आंदोलन से की जाती है। ध्यातव्य छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का आरंभ एक साथ हुआ। आगे चलकर प्रगतिवादी आंदोलन का अंत हो गया, परंतु प्रयोगवाद की करोड़ से नई कविता और नए साहित्य का जन्म हुआ। देखते हैं प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियां। प्रगतिवादी साहित्य की प्रगति संबंधी मान्यताएं किसी स्थिर अवधारणा पर आधारित नहीं है, फिर भी प्रगतिवादी कविता के सामने एक केंद्रीय मुद्दा रहा है और वह है देश की बहुसंख्यक शोषित उत्पीड़ित जनता की वास्तविक मुक्ति। मुद्दा है देश की बहुसंख्यक शोषित उत्पीड़ित जनता की वास्तविक मुक्ति। अतः प्रगतिवाद कविता की अन्य प्रवृत्तियों में यह केंद्रीय मुद्दा अनुसूत रहा है। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नवत हैं। पहली प्रवृत्ति है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। सामाजिक यथार्थ के चित्रण में नाला बहुत आगे थे। वस्तुतः में उन्हें हिंदी काव्य में प्रगतिवादी दृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। उनकी भिक्षुक कविता समाज की दयनीय यथार्थ स्थिति को अंकित करती है। जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीट दोनों है मिलकर एक, चल रहा
लकुटिया टेक, मुंह फटी झोली पुरानी झोली को फैलाता। दूसरी प्रवृत्ति है सामयिक समस्याओं के प्रति सचेष्टता। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में नागार्जुन ने अकाल की यथार्थ सामयिक स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तीसरी प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता और विश्व बंधुत्व की भावना। यह विचारधारा इस काव्य में देश प्रेम की सीमा लाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। मार्क्सवाद का यह नारा सारे मजदूरों एक हो जाओ प्रगतिवादी काव्य में भी झलकता है। शोषित का भाईचारा और संगठित शक्ति का परावर्तन इस काव्य में स्पष्टतः मुखरित हुआ है। नरेंद्र शर्मा विश्व भर के मजदूरों को एक हो जाने का आह्वान करते हुए कहते हैं, आओ सब मेहनत का साथी लिए हथौड़ा और दराती, जो मेहनत से पैदा करते मालिक हैं वे दुनिया भर की। चौथी प्रवृत्ति है शोषित उत्पीड़ित वर्ग की पक्षधरता। शोषित उत्पीड़ित वर्गों के प्रति अशेष ममता और सहानुभूति प्रगतिवादी काव्यधारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नराला जी ने तो बादल राग जैसी प्रकृति प्रेम की कविता में भी शोषण के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और कहा है, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। पांचवी प्रवृत्ति है परिवर्तन या क्रांति की कामना। प्रगतिवादी कवियों ने सामंती, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए क्रांति का आह्वान किया है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक राजनीतिक दुर्व्यवस्था पीड़ित होकर विप्लव गान करता है। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक उलहड़ उधर से आए। कई बार परीक्षा में पूछी गई है ये पंक्ति। अगली प्रवृत्ति है नारी स्वातंत्र की पुकार। प्रगतिवादी कवियों ने नारी समानता और स्वतंत्रता की वकालत और पैरवी की है। वस्तुतः उन्होंने नारी को विलास की सामग्री केवल योनि मानने वाले सामंती आदर्शों का विरोध किया है और उसके स्वातंत्र की पुकार की है। जैसा कि पंत जी ने कहा है, योनि नहीं है रे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो वह रहे ना नर पर अवलंबित। अथवा मुक्त करो नारी को मानव योग की कारा से, योग की निर्म कारा से जननी सखी प्यारी को। शोषित नारी चाहे वो किसी भी वर्ग की रही हो, उसकी वेदना को इन कवियों ने वाणी दी है। इसलिए कविवर रामेश्वर अंचल ने आज मरण की ओर कविता में वैश्या के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा है, माता बनी दूध भर आया किंतु ना भरता पापी पेट, जननी भरकर भी पशुओं के आगे नग्न सकेंगी लेट। अगली प्रवृत्ति है मार्क्सवाद और रूस के प्रति झुकाव। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण प्रगतिवादी काव्य पर प्रारंभ से ही वामपंथी रुझान दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए मार्क्सवाद और रूस के प्रति इस कविता में गहरा लगाव अभिव्यंजित हुआ है। रूसी क्रांति और रूस की जनता की अजय शक्ति से प्रेरित होकर रांगे राघव ने खंडहर शीर्षक खंडकाव्य में लिखा। नरेंद्र शर्मा की बुलावा और लाल निशान की बहुत सी कविताओं में यह वाणी अभिव्यंजित हुई है। यथा दाएं बाएं रूस चीन दोनों साथी लड़ते जमकर, तेरे बाजू में भी दम तो आज न मर मिटेंगे गम कर। बुलावा कविता से लिखी। नरेंद्र शर्मा मात्र प्रेरणा तक ही सीमित न रहकर उसके गुणगान तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वहां राज है पंचायत का वहां नहीं है बेकारी। अगली प्रवृत्ति है बौद्धिकता और व्यंग का प्रसार। प्रगतिवादी कवियों ने हृदय की भावनाओं की अपेक्षा बौद्धिकता पर बल दिया है और समस्याओं को
बुद्धि की तराजू पर तोला है। कवि सुधार की भावना से प्रेरित होकर सामयिक समस्याओं को व्यंग दृष्टि से जोड़ा है। यथा रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिठर जाड़ों की रात बिताते हैं। अगली प्रवृत्ति प्रकृति और लोक जीवन की झांकी। प्रगतिवादी कवियों ने ग्रामीण परिवेश और उसकी जन संस्कृति के प्रति अपना गहरा लगाव प्रकट किया है। माटी की सुगंध इसकी प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण परिवेश और उसके विभिन्न उपकरणों के साथ अपना संबंध बताते हुए त्रिलोचन जी का यह सोनेट उल्लेखनीय है। मैं बादल हूँ, वह बादल जो बरस चुका है, जिसका जल जिसका स्वर नद नदियों नालों में, तृण सस्यों में, पेड़ पौधों में, तालों में, फूल लताओं में, झरनों में बरस चुका है। अगली प्रवृत्ति है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध। प्रगतिवादी कविता ने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का योगानुकूल विरोध करते हुए राज्य सत्ता और उसके जनविरोधी स्वरूप को भी उद्घाटित किया है। निराला जी ने कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब के बहाने से पूंजीपतियों पर व्यंग करते हुए कहा है, अबे सुन वे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आव, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतना रहा है कैपिलिस्ट, भूतों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा खिलाया धाम झाड़ धाम। अगली प्रवृत्ति है मानव की महत्ता सर्वोपरि। अपरिमित शक्ति में विश्वास प्रकट किया है, इसलिए यहाँ ईश्वर की अस्तित्व संदेह स्पष्ट हो गया है। जैसे जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग शोक दुख दिन अपार, उसे सुनाने चले पुकार। अगली प्रवृत्ति है सीधी सापाट भाषा शैली। प्रगतिवादी कविता रचना शिल्प की दृष्टि अपनी निश्चित पहचान रखती है। इस काव्य की भाषा शैली जनसाधारण के आधारित निकट है, इसलिए यह भावानुसारणी है, भाषा है, शैली है। इसीलिए पंत जी ने लिखा है, तुम बहन कर सको जन जन में, जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ग्राम से ली गई है पंक्ति। प्रगतिवादी कवियों ने ऐलान किया कि काव्य में अलंकार छंद आदि के बंधन जरूरी नहीं है, वस्तुतः है वे सीधी सपाट शैली के पक्षधर है। जैसा कि पंत जी ने लिखा है, खुल गए छंद के बंद, प्रयास के रजत पास, अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती सायास। ये अलंकार हैं, वह भार मोह के बंधन हैं, दे तोड़ इन्हें। नरेंद्र शर्मा की पंक्ति। प्रगतिवादी काव्य की भाषा जनभाषा है, इसीलिए उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। इन कवियों ने भिन्न तुकांत, अतुकांत, मुक्त छंद, पारंपरिक छंद, लोकगीत की लय, धुन, तर्ज आदि का सहारा लिया है, किंतु उनमें भावाभिव्यक्ति के प्रकारों की तलाश ही मुख्य उद्देश्य रहा है। इन कवियों ने गजल, सोनेट, बैलेड, रुबाई आदि पर भी हाथ आजमाया है। सोनेट सम्राट त्रिलोचन की प्रशस्ति में शमशेर जी ने लिखा है, सोनेट और त्रिलोचन काठी दोनों की है एक कठिन प्रकार में बनी सत्य सरल। प्रगतिवाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री मुक्तिबोध प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। इनमें से नाला और पंत छायावाद के भी कवि प्रमुख कवि रहे हैं। रामविलास शर्मा प्रभुवादी तार सप्तक के भी कवि हैं। मुक्तिबोध नई कविता के भी प्रमुख हस्ताक्षर हैं। अतः नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, राघव आदि ही प्रमुख रूप से प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। तो मित्रों, विद्यार्थियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योग था, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।